अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एक्सेल कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज से। ये बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट होगा और थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएगा। इस एक्सेल कोर्स का ये मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल है। विजन स्पार्क बाय नजमी, ये हमारे चैनल का नाम है। हम चलते हैं अपने पहले एक्सेल के उसकी तरफ। तो जनाब, ये जो एक्सेल की आपको शीट ये जो एक्सेल की आपको वर्कबुक नज़र आ रही है, तो ये एक्सेल की बुक कहलाती है। जब भी आप कभी एक्सेल को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको इस के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है बुक 1 और एक्सेल, और नीचे नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ शीट 1। तो ये एक्सेल की बुक 1 है और शीट 1 है। तो एक बुक के अंदर बहुत सारी शीटें होती हैं। तो वन बुक contain many शीट्स के नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ बाद में करेंगे। मगर अभी वन बुक, तो इसका नाम है बुक 1। आप बुक का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मगर अभी हम इसका नाम डिफ़ॉल्ट रखते हैं। हम समझना ये चाह रहे हैं कि एक्सेल की शीट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको नज़र आ रहा है, ये आपको ग्रिड की शक्ल में नज़र आ रहा है। लाइनें खींची हुई हैं, रोज़ हैं इसके अंदर और कॉलम है। तो रोज़ बाय कॉलम के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है। वो क्यों? क्योंकि डेटा को ये रखता है अपनी हर सेल के अंदर। एक सेल जो है वो कॉम्बिनेशन है रोज़ और कॉलम का। फिक्र ना करें, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी हम हमने जहाँ पर कर्सर है, ये देखें तो ये ग्रीन जो कर्सर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कर्सर एक्टिव सेल ये यहाँ पर है। तो एक्टिव सेल ये है, और इस एक्टिव सेल के अंदर जो है कॉलम ए के अंदर है, और जो डेटा लिखा हुआ है वो 1 के अंदर लिखा हुआ है। तो A1 इसको सेल को बोलेंगे। इस सेल का नाम होगा A1। नीचे वाला जो सेल होगा हो जाएगा A2, ये A3 हो जाएगा, ये A4 है। ये A देखिए डार्क है और ये भी ज़रा बोल्ड फेस टाइप का हो गया है। तो A4, अब आप 5 पे नज़र रखिएगा, तो A5 थोड़ा सा डार्क हो गया, वो A6, A7, A8, A9 और सो ऑन A10 तक पहुँच गए। तो A जब ये है कॉलम, तो ये B कॉलम है, ये भी तो कॉलम है। तो ये कॉलम B है, ये C कॉलम है, ये D कॉलम है, ये E और ये F कॉलम। बहुत सारे कॉलम है इसके अंदर। तो हम B कॉलम के अंदर आते हैं और B कॉलम के पहली रो के अंदर क्लिक करते हैं। तो ये सेल क्या बन जाएगा? इस सेल का नाम क्या बनेगा? बिल्कुल सही, इसका सेल का नाम बनेगा B1, क्योंकि ये 1 रो के अंदर है। तो इंटरसेक्शन को आपने देखना है। ये B डार्क हुआ है और उधर लेफ्ट साइड के ऊपर 2 है, थोड़ा सा डार्क हुआ है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे पता लग जाता है कि जी एक्टिव सेल कौन सा है। मैं एरो की से ज़रा नीचे क्लिक करता हूँ, नीचे एरो की को प्रेस करता हूँ, डाउन एरो की को, तो ये B3 बन गया, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10। इसी तरीके से C है। तो C के भी सारे सेल जो हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो अगर मैं इस सेल का नाम रखूँगा तो इसका नाम है B1, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसका नाम रखूँगा तो मैं सेल का नाम जो एक्सेल पहचानता है वो उसको पहचानता है इस नाम से, C1 के नाम से पहचानता है। तो अगर आप लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने तो लिख कर दिखाया आपको ताकि आपको पता चल जाए कि ये C1 है और ये B1 है। तो इसी तरीके से रैंडमली मैं यहाँ कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए F, ऊपर आपको F बोल्ड फेस हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा कलर चेंज हुआ है इसका, और लेफ्ट साइड के ऊपर ये 11 का कलर चेंज हुआ है। तो ये दोनों जो है अपना कलर चेंज किए हुए। तो इसका मतलब कि ये एक्टिव सेल है। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? पहले एक रो कॉलम बोलेंगे आप F11, बिल्कुल सही, ये है F11। और कहीं भी और क्लिक करके देख लेते हैं, एक और टेस्ट कर लेते हैं। ये है I9, क्योंकि ये I है और ये 9 है, I9। तो आपको पता चल गया कि सेल और रोज किसको बोलते हैं। ये कॉलम ये कॉलम है ABCD, और रोज जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम हैं 1 के अंदर। अब हमें ये मालूम करना है कि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रोज इसके अंदर कितनी होती हैं। तो अगर मैं मैक्सिमम रोज मालूम करना चाहता हूँ तो एक तरीका के पेज डाउन करता रहूँ, तो ये देखें कर्सर चेंज, वो नंबर चेंज हो रहा है रोज के। ये बहुत लंबा तरीका है, बहुत ज़्यादा रोज़ है इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा रोज़ को मालूम करने के लिए सबसे लास्ट रो के अंदर पहुंचने के लिए मैं एक 2 कीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करूंगा, और उन 2 कीज़ का कॉम्बिनेशन का नाम है, पहले तो आप दबाएंगे कंट्रोल दबाने के बाद आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल CTRL का मतलब है कंट्रोल का बटन, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो चाहे वो राइट साइड वाला हो। प्लस का मतलब है कि आपने दोनों को साइमल्टेनियस दबाना है।
दोनों को दबा के, दोनों को साथ दबाना है। मतलब ये कि कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, डाउन एरो की, ये हो गया डाउन एरो की। अब अगर मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस कर लिया और डाउन एरो की किया, तो आप देखें बिल्कुल डाउन आखिरी रो में पहुंच गया और आखिरी रो का नाम है 1048576। ये ऊपर जाकर हम लिख लेते हैं कि ये मैक्सिमम कॉलम कितने, कंट्रोल डाउन एरो की से फाइंड द मैक्सिमम रो, और मैक्सिमम रो जो हमने फाइंड किया वो जो है 1048576, ये मैक्सिमम रो है। अच्छा, तो रो तो मालूम हो गई और अब हमको कॉलम भी मालूम करना है। तो कॉलम भी तो हैं ऊपर, तो कॉलम कितने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम को मालूम करने के लिए CTRL प्लस, उसके लिए डाउन गए थे क्योंकि रोज नीचे डाउन होती हैं। अब आपको किस साइड पे जाना है, कॉलम किस तरह है, ABCDEF, तो ये राइट साइड पे, तो मैं राइट एरो की कह देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ राइट एरो की फ्रॉम कीबोर्ड। जाहिर है कि साइमल्टेनियस दबाना है क्योंकि दोनों एक साथ दबाने। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैं करके पहले प्रेस करके दिखाता हूँ, कंट्रोल राइट एरो की, तो आपको कॉलम नजर आ गया ऊपर। ये कॉलम का नाम है XFD, घबराए नहीं, XFD बस एक कॉलम का नाम है, आप इसको ऐसे ही लिख देते हैं चल के, XFD। और इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इससे क्या होता है कि मैक्सिमम कॉलम को फाइंड कर लेते हैं, इससे मैक्सिमम कॉलम को फाइंड कर लेता है। तो मैं जाके यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम कॉलम, दोनों जगह मैक्सिमम ही लिख दिया। मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ जनाब मैक्सिमम नहीं, फाइंड मैक्सिमम कॉलम आईडी। तो XFD क्या चीज़ होती है, XFD कैसे मालूम किया जाता है, XFD का क्या मतलब है, हम इसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि XFD है क्या मतलब। तो मैं आपको ये करने की, याद रखना चाहें तो रख लें, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम पहले तो मालूम करते हैं कि XFD का नंबर क्या है, फिर हम उसकी कोई लॉजिक भी ढूंढेंगे। फाइल और यहाँ जाकर आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर यहाँ जाकर आपने फार्मूलाज के अंदर जाना है। फार्मूलाज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है R1C1 जी, तो वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई है, स्क्रीन के ऊपर नहीं आई है किसी वजह से, मगर मैंने यहाँ पर ये डाल दी है, ये ऑप्शंस आ रहे हैं और दूसरे पेज के ऊपर ये दायरे बने हुए, ये है R1C1 और फार्मूलाज और R1C1। रेफरेंस स्टाइलिंग, रो कॉलम स्टाइलिंग, तो मैं अगर रो R1C1 स्टाइलिंग रेफरेंसिंग स्टाइल को क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो कॉलम के नाम AB की जगह 1 2 3 हो गए। ये लोटस में पहले ऐसे ही होता था कि 1 2 3 4 होते थे, वो R1C1 स्टाइल होता था लोटस 1 2 3 के अंदर, फिर उसके बाद क्वेट्रो में भी शायद ऐसे ही था, मगर अब एक्सेल के अंदर उन्होंने आसानी के लिए A कर दिया, हमारी आसानी के लिए, मगर इंटरनली वो इसको इसी तरह पहचानता है। मगर बहरहाल अब हम चल के देखते हैं अगेन कंट्रोल राइट एरो की, तो अब आ गया ऊपर नंबर, मैक्सिमम कॉलम आ गए 16384, 16 नो, मैं इधर लिखता हूँ 16384। तो जनाब 16384 इसके टोटल कॉलम हो गए, मैक्सिमम कॉलम हो गए 16,384 आपके कॉलम हो गए, और रोज हो गई आपकी 1048576। अब अगर हम इसकी लॉजिकल बात करें तो इसके अंदर कॉलम, अब मैं पूछूं कि टोटल सेल कितने, अगर आपके टोटल सेल यूँ मालूम करें तो देखें ना ये कितने, अगर 3 सेल 3 बाय 3 की रो है, 1 2 3 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आप इसको, क्योंकि जितनी रोज होती हैं उनको कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ भी करना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमम टोटल रोज मालूम करनी है, तो आप करेंगे 1048576 को मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। एक्सेल के अंदर फार्मूला लिखने का बाद में भी तरीका सीखेंगे, मगर मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये इक्वल्स टू का निशान लगाकर हम लिखते हैं 1048576। हम बिल्कुल उर्दू में जैसे देसी तरीके से करते हैं 1048576, और मल्टीप्लाई का साइन जो होता है एक्सेल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर आपको एस्टिक लगाना होता है, तो ये होगा 16384। अब आप जब एंटर करेंगे तो ये नंबर आ गया
अब आप इस नंबर को पढ़िए और पढ़ के समझ के मुझे बताइए कि ये नंबर क्या है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। तो 17 बिलियन और पता नहीं क्या क्या नंबर। तो 17 बिलियन 179 मिलियन 869,184 तो ये बना इसका टोटल नंबर। तो ये 17 बिलियन एड्रेसेबल सेल है इसके अंदर। दुनिया की आबादी कितनी है? दुनिया की आबादी शायद 8 अरब हो गई है। ये 17 अरब की बात कर रहा है। तो 17 अरब का मतलब ये कि इसके अंदर आप दुनिया के हर आदमी का नाम लिख सकते हैं और फिर भी जगह बच जाएगी। ये एक अलग बात है कि इसके अंदर लिखने के लिए आपको जब आप लिखेंगे तो क्या होगा वो भी हम तजर्बा करके देखेंगे, मगर इसके अंदर एड्रेसेबल स्पेस 17 अरब लोगों के लिखने, 17 अरब से भी ज़्यादा की इसके अंदर सेल्स हैं, एड्रेसेबल सेल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, फिर हम वीडियो को इसके बाद शुरू करेंगे, तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। थैंक यू, फिर अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जिस वक्त आपका अपलोड करूं तो आप लोगों को मिल जाए। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर करें। हो सकता है कि मैं बहुत स्लो चलता हुआ लग रहा हूँ आपको, कुछ को बहुत तेज़ चलता हुआ लग रहा हूँगा, दोनों बातें सही हैं। तो अभी हम बुनियादी तौर पर जो चीज़ें सीखी हैं हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने बहुत बच्चों को इसके अंदर स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको तो बुनियाद अगर अच्छी हो जाएगी तो आगे की चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।